चलिए। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ आज हम लोग एक नए क्लास में आ चुके हैं। तो आज का एक बहुत ही क्लास में आपको बताने वाला हूँ। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जो देख रहे हैं, अगर आप नए देख रहे हो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बताता हूँ आप लोगों को कि क्या है। देखो, पढ़ाई में सबसे ज़्यादा फोकस आपको कैसे करना, ठीक है। कंसंट्रेशन करना कैसे करना। देखो, बहुत लोग ने मुझसे पूछा कि एक लोग ने मुझसे पूछा कि मोहित सर, एक बात बताओ कि कैसे हम लोग पढ़ाई में कंसंट्रेशन कैसे रखें। एक बच्चा मुझसे पूछा कि भैया मुझे पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, मेरे में पढ़ाई में से मन नहीं लग पा रहा है, ये दिमाग नहीं चल पा रहा है मेरा। मैं फ़ोन चलाता हूँ, मेरा फ़ोन में बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है, लेकिन मेरा पढ़ाई में दिमाग ही नहीं चलता है। उसके अंदर मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। मेरा बहुत पढ़ाई से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेरा डिस्ट्रैक्शंस हो जा रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शंस हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, वो आपका जो नज़र। देखो, आप लोगों को नज़र से तो हम लोग पढ़ते भी हैं। देखो, नज़र देखो दो काम करता है, अच्छी चीज़ों भी देखता है, बुरी चीज़ भी देखता है, ठीक है। तो हमको ना अपने नज़रों को ना अच्छाई की चीज़ों पे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अब बोलोगे सर बढ़ता ही नहीं है, क्या करें, नज़र घुमाते हैं घूम जाता है इस तरफ, नहीं समझ आता है किस तरह हम लोग घुमाएं। तो देखो, अपने आप को काबू करना सबसे बड़ा ये हिम्मत है, ठीक है। अपने आप को काबू करना सबसे बड़ा हिम्मत है। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो आप लोग मोबाइल चलाते हो ना, मोबाइल में यही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन से। इंस्टाग्राम जो ऐप चलाते हो ना, स्क्रॉल करते रहते हो खाली इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, यूट्यूब पे, दिन भर खाली स्क्रॉल किया है भाई, चलो इस पर स्क्रॉल किए, उसको मैसेज किए, उसका क्या बोलते हैं, मैसेज क्यों नहीं आ गया, उसका मैसेज, चलो फटाफट उसको मैसेज करते, फ़ोन लगा लेते भाई, थोड़ा बात कर लेते, 10 मिनट से बात कर लेते, पढ़ाई को साइड रख देते। यही तो सबसे बड़ी तुम लोग की दिक्कत है, ठीक है। ये दिक्कत तुम लोग को ना कमज़ोर बनाती है। ये सबसे बड़ी दिक्कत तुमको जो कमज़ोर बनाने में सबसे टॉप नंबर पे, ठीक है। तो ये डिस्ट्रैक्शंस जो आपको है ना, वो दूर कैसे करना है वही आपको बताऊंगा, ठीक है। ये लंबा चौड़ा मैं आपको जो बताता हूँ ना, उससे आपको जो फर्क पड़ना चाहिए बता रहा हूँ आपको, वरना आपको दिक्कत आपको आगे जाकर बहुत होगा। वरना आपके फ्रेंड्स होंगे जो डिस्ट्रैक्शंस को साइड करके पढ़ाई में उनको फोकस होगा, और आगे जाके वही बड़े आपसे ऐसे ऊंचे आवाज में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत आगे निकल चुके होंगे, आपसे बहुत पैसा कमा रहे होंगे, और आप अभी पीछे करोगे भाई, ऐसे एकदम ऐसे मुंडी से खड़े करके आप भी उन्हीं की जॉब में काम करने बड़े बड़े उनके हो गए जॉब होंगे, तो आप उन्हीं की जॉब में काम करने जाओगे, और ऐसे पैसा बस सैलरी होगी 10,000 उसमें से लोगे। ये उनको साइड रख के अगर आपको पैसे कमाना है ना, अगर इंसान बनना है ना, तो पढ़ाई लिखाई सबसे जरूरी है, ठीक है। आपको तो वही डिस्ट्रैक्शन को साइड करके पढ़ाई में कंसंट्रेशन रखो। आप लोग क्या करो कि सबसे जरूरी कि अगर एग्जाम आता है, देखो एग्जाम आता है तो आप लोग मोबाइल को ना साइड रखो, ठीक है। आप लोग पढ़ना है, मोबाइल को साइड रखो। मोबाइल को या तो स्विच ऑफ कर दो, या तो आप लोग ना मोबाइल को तो अपने करीब रखो ही मत, ठीक है। आप लोग बोलते हो मेरे एग्जाम में से, एग्जाम मेरे सामने, जस्ट मेरे कल एग्जाम है, मोबाइल से मेरे को हट ही नहीं रहा, दिमाग हट ही नहीं रहा, सर बता दो कैसे करें, ठीक है। तो आप लोग जस्ट क्या करो कि आप लोग मोबाइल को ना, समझो मैं तो बोलता हूँ ना, कोसों दूरी रखो, मोबाइल तो रखो ही मत अपने पास। जिस दिन एग्जाम हो ना, याद रखना, मोबाइल को आप लोग अपने पास ही मत रखो। वैसे मोबाइल को ना बोलो तो ऐसा कहीं चुरा दो, कहीं बक्से में से लॉक मार दो, और चाबी जो है ना वो कहीं और दे दो। बोलो तो चाबी अपने, जैसे कि अपने घर में, जैसे अपने घर में कहीं पापा मम्मी होंगे ना जो बहुत ज़्यादा गुस्से करते होंगे, उनके या तो उनको दे दो, और उनको बोलो कि मेरे को चाबी जब तक मत देना, जब तक मैं मतलब एग्जाम मेरा पूरा ना हो जाए, ठीक है। ऐसा कुछ बोल देने का कि वो चाबी दे ही ना तुमको, ठीक है, जिसको तुमको मोबाइल मिले ना, ठीक है। और मोबाइल को स्विच ऑफ भी कर देना, बक्से में अगर डालना हो तो बता रहा हूँ। इससे क्या होगा ना कि आप लोग को जब मन होगा ना, आप लोग ये सोचोगे कि भाई मोबाइल तो चला गया, हम क्या कर सकते हैं। आपका जो दिमाग है ना, ये सोचेगा कि आप क्या कर सकते हैं, चलो आप थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, आपको सामने कल एग्जाम भी है, हमारे से काम भी बन जाएगा, और कंसंट्रेशन भी आपको धीरे करके वो लगते रहेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ में आपको कंसंट्रेशन बनाना है, आपको पढ़ाई में कंसंट्रेशन बनाना है, आपको दिमाग में जोर नहीं पड़ने देना है, बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने से पता है आपको जोर पड़ जाता है दिमाग में। ये बोलती है सिद्धार्थ दादी, आप बोलते हो ज़्यादा पढ़ने से भाई मत पढ़, इतना जोर पड़ जाएगा, ऐसे पागल हो जाएंगे, दिमाग ऐसे घूम जाएगा। ऐसा कब होता है ना, ऐसे ज़्यादा कब होता है ना कि आप लोग जैसे ऐसे जब हेल्थ जो होता है ना, वो आपको थोड़ा खराब होता है, आप लोग हेल्थफुल से थोड़ा दूर होता है, ठीक है। तो अपने शरीर का भी जो हेल्थ है वो आपका ध्यान रखना है, उस चीज़ को भी जैसे पढ़ाई में आप लोग करते हो, तो ठीक है।
आपको समझ गए आप लोग। तो मोबाइल को साइड रखना है, और इंस्टाग्राम तुम बोलते अगर आप मोबाइल अगर साइड भी नहीं रखते तो चलाते भी हो ना, तो मोबाइल में आप लोग ऐप ज़्यादा ऐप जो भी मतलब ऐप ज़्यादा आप खोल के, जैसे इंस्टाग्राम ज़्यादा आप चलाते रहते हो, स्क्रॉल कर दिन में करते रहते हो आप लोग, उससे क्या करो कि आप लोग टाइम लिमिट लगा दो, ठीक है। उस ऐप ऐसे टाइम लिमिट में आता है कि आप लोग उसमें अगर 10 मिनट लगा दो, 10 मिनट से ज़्यादा आप उस ऐप को अगर देखोगे, एक जैसे 10 मिनट से 1 भी सेकंड ज़्यादा हुआ, वो तुरंत अपने आप ही ऐप क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है, और फिर वो ऐप जो होता है वो खुलेगा ही नहीं, वो आप अगले दिन खुलेगा। ऐसा टाइम लिमिट बना तो ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा तो ऐसे ही करोगे ना, तो आप लोग को जो पढ़ाई में है वो आप लोग कंसंट्रेशन लगा रहेगा, ऐसा फोकस लगा रहेगा, ठीक है। तो आप लोग यही करो, और पढ़ाई में कंसंट्रेशन बनाकर बता रहा हूँ। एग्जाम अगर अभी ये तो रिजल्ट आने वाला है, पता है, अभी तो रिजल्ट सबका आने वाला है, सबके दिल में धक धक मारे जा रहा है कि अब रिजल्ट आने वाला है, क्या कर 12वीं और 10वीं का रिजल्ट आने वाला है। बिहार बोर्ड का अब सबका आ चुका है, लेकिन अभी GSEB पे मतलब गुजरात बोर्ड का जो रिजल्ट है वो अभी नहीं आया है, तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। डेट देखते हैं 10 तारीख के बाद का, देखते हैं भैया रिजल्ट, तो डेट आएगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ पढ़ाई में कंसंट्रेशन आपको ऐसे लगाना है, और आप मोबाइल को ज़्यादा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है ना मोबाइल, और खेल कूद से तो दूर ही रहो। पढ़ाई की जो तो एग्जाम्स हो, सब तो एग्जाम आएंगे आपके, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा कौन कौन से आपको, वही सब भी बताऊंगा, ठीक है। आपको कोई भी डाउट तुम कमेंट पूछो यार, कभी नए हो तो कमेंट में पूछो मेरे को, मेरे वीडियोस को देखो, कमेंट में पूछो कि मेरे को ये नहीं समझ में आया सर, ये बता दो, वो बता दो। एग्जाम किसी के भी हो बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी है, ठीक है। मोस्टली 10th के एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी आपको बहुत सारे, आप लोग जैसे 10th के एग्जाम होते हैं तो आप लोग फटाफट ऐसे मोबाइल खोल के देखते हो ना कि कौन सा सर का देखे, कौन सा सर का देखे, फटाफट जिसको मेरे को वन शॉट में सबका फटाफट वन शॉट में समझ में आ जाए। तो सेम ऐसे ही आप लोग ऐसे मेरी वीडियोस को आप लोग देखोगे, जैसे एग्जाम अभी आएंगे आप लोग के, तो आप लोग तो आपको कोई भी डाउट तो कमेंट में पूछना, ठीक है। और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन ऑप्शन को दबा देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरी बातें अगर आपको समझ में आई होगी, ठीक है, समझ वो दिमाग जो आपको समझ में आई होगी, आपको समझ में आएगी, तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो अगर समझ आएगी तो। और अपने जितने भी दोस्त उनको भी शेयर करो कि उनको मालूम चले कि मैंने क्या बताया, ठीक है। यही सबसे बड़ा आप लोग को कंसंट्रेशन आपको लगाना है पढ़ाई में, ठीक है। आपको समझ जाएगा भाई आपके माँ बाप बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। पैसे कमा के पैसा ऐसे ही नहीं आता है, जिसमें पैसा कमाने का जब तरीकों को ना देखना, पैसा ऐसे ही नहीं आता, ठीक है। यूट्यूब अगर आप यूट्यूब चलाते भी होगे ना, जैसे मान लो यूट्यूब अभी मेरे तरफ चलाते होगे, तो आप लोग कोई भी यूट्यूब अगर एजुकेशन से होता है या तो एजुकेशन के अलावा अगर आप लोग व्लॉगिंग करते होगे, तो अगर उससे अगर बड़े अगर ब्लॉगर बन जाते हो, जैसे सौरभ जैसे कितना बड़ा ब्लॉगर है, तो उसकी तरफ बन जाते हो तो पैसा आप लोग कमा सकते हो, ठीक है। ऐसा और अगर नहीं कमा रहे हो तो भाई पैसे की इज्जत करना सीखो, बता रहा हूँ, पैसे की इज्जत करना सीखो। आप लोग जब बड़े हो जाओगे ना, तो जब आप लोग की कमाओगे ना, तो आपके बच्चे भी मतलब पैसा ऐसी मतलब क्या बोलते हैं, पढ़ाई में जब पैसा उनको भी लगेगा ना, तो उनके भी जब आपके बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं ना, तो आप लोग को भी एकदम लगेगा कि भाई मैं भी नहीं पढ़ता था तो कितने पैसे आते थे, ठीक है। समझे आप लोग, तो पैसे की भाई इज्जत करो, बता रहा हूँ, पैसे की इज्जत करना सीखो, आप लोग पढ़ो, ध्यान दो, ठीक है, समझे। तो कोई भी डाउट कमेंट में पूछना है, ठीक है। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, मेरी हर एक बात है आपको थोड़ी तो चुभी होगी अंदर से, ऐसे लगेगा मोहित सर ने सही कहा है, तो ठीक है। और क्या करूँ, चलिए आज की क्लास को इधर ही एंड करते हैं।